हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए ये स्वेटर। इसे मैंने गले से स्टार्ट किया है। मैंने 96 फंदे लिए हैं जिनको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और इसमें ये एक सुंदर सी हमने डिज़ाइन डाली है बीच में, जिससे फंदे इंक्रीज़ करते हुए ये पूरा हमने ये कंप्लीट किया है। बाकी मैं आपको नाप के इसके बताती हूँ। इसे मैंने 96 फंदे डाले हैं और इसकी लंबाई फुल है हमारी 14 इंच की। हमारी इसकी फ्रंट की लंबाई हो गई है। आस्तीन हमारी 12 इंच की है और ये मैंने 20 बार ये जालियां डाल के ये फंदों को मैंने बढ़ाया है और बाकी ये 6 बटन होल हमने डाले हैं। इसका स्वेटर बनाना शुरुआत करते हैं। ये मैं स्वेटर 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए है, तो इसके लिए मैंने बेबी सॉफ्ट टाइप का ही ऊन लिया है। बहुत ही ये पतला और बहुत ही सॉफ्ट ऊल है। ये मैंने वर्धमान का ऊल लिया है और इसको मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। बॉर्डर को मैं 11 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो चलिए पहले बॉर्डर के लिए फंदे डाल लेते हैं। फंदे डालने के लिए मैंने ऊन को 3 फोल्ड कर लिया है क्योंकि मैं इसमें जोड़ी वाले फंदे बॉर्डर बनाऊंगी और उसको मैं थोड़ी मोटी सिलाई पे 9 नंबर की सिलाई पे ये फंदे डालूंगी, क्योंकि फंदे थोड़े से ढीले डालती हूँ मैं, जिससे कि बनाने में बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइन आती है। इस वाले जिस तरह से ये फंदे मैं डाल रही हूँ, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे भी डाल रखी है। अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप उसको अलग से भी देख सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ये नॉट लगा ली। इस पर इस तरह से जोड़ी वाले फंदे मैं डालूँगी और जब हम मोटी सिलाई पे फंदे डालते हैं तो इस तरह की फंदे बहुत ढीले ढीले अच्छे से बन के आते हैं, तो देखने में बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से बॉर्डर डालेंगे, सारे फंदे डाल लेंगे। ये देखिए हमने 48 फंदे जोड़ियाँ डाल ली हैं और ये कुल मिला के हमारे 96 फंदे हो गए हैं। अब बॉर्डर बीनने के लिए पहले तो हम एक बार सीधा बीनेंगे और उल्टी तरफ से भी हम उल्टा ही बीनेंगे। हमें पर्ल वाली डिज़ाइन इसमें डालनी है, तो जिसके लिए हमने 11 नंबर की सिलाई ली है इसके बॉर्डर बनाने के लिए। ये ऐसे सीधे करते हुए इस तरफ से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इधर एक तरफ से हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से हमारा पहला फंदा उल्टा जाएगा उल्टी तरफ से और बाकी सभी फंदे हमारे सीधे ही जाएंगे। ऐसे सीधा बनाते हुए जाएंगे और हमें इसमें पर्ल वाली डिज़ाइन डालनी है। तो ऐसे ही ये लाइन भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें जैसे हमने पहला फंदा उल्टा बनाया है, ऐसे ही लास्ट वाला फंदा भी उल्टा ही उतारेंगे उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से सभी फंदे हम सीधे ही बीनेंगे। तो हम इस तरह से 5 लाइन का पूरा बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये हमने 2 लाइन कंप्लीट कर ली है पर्ल वाली। अब इसमें हमें बटन पट्टी का होल बनाना है, तो हम बटन पट्टी बनाएंगे 8 फंदों की। तो 4 फंदों के बाद पहला फंदा उतारा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब जो बटन पट्टी बनानी है उसके लिए ये हमने एक ऐसे करके जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये हमारी होल जो बीच में बनी, यही हमारा बटन होल बन जाएगा। इसके बाद सभी फंदे हमको सीधे बीनने हैं। हमें जैसे 8 फंदों का बटन पट्टी रखना है, तो सेंटर में हमको बटन होल बनाना है। तो ये 2 लाइन के बाद हमने बटन होल बनाया है। अब इसके बाद हमें 3 पर्ल की लाइन और बना लेनी है, तब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने 5 लाइन का ये बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। दूसरी लाइन के बाद हमने ये बटन होल बनाया था। अब इसके बाद हमें ये अपने 96 फंदों को 5 भाग में बांटना है। इसमें हमारे 2 फ्रंट आएंगे, 2 आर्म होल आएंगे और एक बैक का हिस्सा आएगा। इसके लिए ये देखिए जैसे ये 96 फंदे हैं, इसमें हमें फ्रंट में 16 फंदे रखने हैं
और ये हमको जो बीच में जाली बढ़ानी है उसमें हम 4 फंदों की एक डिज़ाइन डालेंगे। आर्म में हमारे 11 फंदे रहेंगे और बैक में हमारे 26 फंदे रहेंगे। इस तरह से मैंने ये 96 फंदों को डिवाइड किया है। तो इसी तरीके से हमें इस पर बनाना है। और अब हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है जो हमने 11 नंबर की सिलाई से बनाया था। अब हमें आगे की बुनाई 10 नंबर के बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से करनी है। तो चलिए पहले बनाते हैं। पहले हम 16 फंदे सीधे बनाएंगे। छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये 16 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें जाली वाली डिज़ाइन डालनी है 4 फंदों की, फंदे बढ़ाने के लिए। उसके लिए हम धागा आगे लाएंगे जिससे हम जाली बनाने के लिए। और उसके बाद पहले के जो ये 2 फंदे हैं, तो ये आगे वाले फंदे को हमको पहले बीनना है और ये बाद वाले फंदे को बीच में लाना है। इसे ये देखिए, ये जो पीछे वाला फंदा है इसको पीछे से लाएंगे, इसको ऐसे चढ़ाएंगे, जाली बनाते हुए इसको बीन लेंगे। अब ये दूसरा फंदा भी बीन लेंगे। सेम चीज़ हम इधर करेंगे, रिपीट करेंगे। इस फंदे को पीछे ले जाएंगे और इस वाले फंदे को पहले बीनेंगे और इस वाले फंदे को आगे ले आएंगे। जैसे देखिए, इस फंदे को आगे लाएंगे और इस फंदे को पीछे से लाएंगे। पहले इसे बीनेंगे और फिर इसको बीन लेंगे। ये इस तरह से। इसके बाद फिर आगे करेंगे फंदा और इसमें जाली बना देंगे। इस तरह से ये 4 फंदों की हमको बीच में ये डिज़ाइन डालनी है और 2 अगल बगल जाली बना के 2-2 फंदे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद हमें आर्म के 11 फंदे बीनने हैं। तो ये जाली डाली, ये 2 फंदे, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे के बाद हमें जाली बनाने के लिए फंदा आगे लेंगे। इसके बाद फिर से ये 2 फंदे हैं, इस वाले फंदे को पीछे से लेंगे और जो पीछे वाले फंदे को आगे से बीन लेंगे। इस तरह से इसको बीन लेंगे। फिर पीछे से इसको बीन लेंगे। अब इन दोनों को भी ऐसे ही करेंगे। ये इस फंदे को पीछे ले जाएंगे, इसको आगे लाएंगे, तो पहले इसे बीनेंगे और उसके बाद इस फंदे को बीन लेंगे। चारों बीन लिए। अब इसके बाद फिर जाली देंगे और अब हम पीछे के फंदे बीनेंगे जो हमें 26 फंदे डालने हैं। तो जाली के बाद ये पहला फंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब 26 फंदों के बाद हमें जाली के लिए फंदा आगे करेंगे। इन दोनों फंदों में से पहले इस फंदे को पीछे करेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे और इसे
बीन लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को बीन लेंगे। अब ऐसे ही ये दोनों फंदे हैं, इस फंदे को पहले लेंगे, पीछे लेंगे और इसको आगे चढ़ाएंगे। अब पहले इसको बीन लेंगे और उसके बाद इसे बीन लेंगे। उसके बाद जाली के लिए फंदा आगे लेंगे और बीन लेंगे। अब हमें इधर से 11 फंदे बीनने हैं। ये जाली हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 जाली के बाद 4 4 8 3 11 फंदे हो गए। अब जाली फिर आगे लेंगे, फंदा आगे लेंगे और इन दोनों में से पीछे वाले फंदे को पहले लेंगे और इस फंदे को आगे उतारेंगे। तो पहले इस फंदे को बीनेंगे, उसके बाद इसको, फिर इन दोनों को उतारेंगे, इसको इधर लेंगे, इसको उतार लिया। तो पहले इसको बीन लें और फिर इसको बीन लेंगे। फिर जाली डालेंगे और आगे के 17 फंदे बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 16 फंदे होने चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 फंदे हो गए। अब उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे और बटन पट्टी के हमें 8 फंदे रखने हैं, तो जिसमें से एक फंदा ये उतर गया। अब 7 फंदे हमें सीधे ही बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 फंदे हमारे सीधे हो गए बटन पट्टी के। बाकी सभी फंदे हम उल्टे ही उतारेंगे। इसी तरीके से उल्टे उतारेंगे और लास्ट के भी बटन पट्टी के हमें याद रख के 8 फंदे हमें सीधे ही बनाने हैं। ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया, इसको ही बीन लेंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा है। बस ऐसे ही हमें उल्टे बीनते जाना है और जैसे 8 फंदे इधर सीधे किए थे ऐसे 8 फंदे हमें इधर बटन पट्टी के भी सीधे ही रखने हैं। तो चलिए लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सीधी तरफ से एक लाइन कंप्लीट कर ली है और ये उल्टी तरफ से भी मैंने बना लिए थे। तो ये हमारे 8 फंदे हमने पर्ल के बीन लिए हैं। अब एक बार फिर मैं इसको डालना बता देती हूँ अच्छे से, जिससे ये लाइन क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये पहले के फंदे थे 16। अब जाली से हमारा एक फंदा और बढ़ गया, ये हो गया 17। अब इसके बाद हमें फिर जाली डालनी है और फिर वैसे ही पैटर्न को रिपीट करना है। इस वाले फंदे को आगे से लाके बीनना है
फिर इसके बाद इस फंदे को बीन लेंगे। इसी तरीके से इधर का भी करेंगे। पहले इस फंदे को आगे ले आएंगे और बाद वाले फंदे को पहले बीनेंगे और फिर इसे बीन लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जाली वाला फंदा, फिर जाली लेके एक फंदा और बढ़ा लेंगे और इसी तरीके से फिर से हम आगे बीन लेंगे। आर्म के फंदे जैसे हमने 11 डाले थे, तो पिछली बार 2 जालियां हमने बढ़ाई थी 2 तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, तो ये कुल हमारे इस समय 13 फंदे हो गए होंगे। ये जाली है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो 12 और ये 13, क्योंकि पिछली बार हमने 2 जालियाँ इधर इधर के मिला के ये बीच के 13 फंदे हो गए। अब फिर से हम जाली डालेंगे और वही पैटर्न अपना रिपीट करेंगे। इसको आगे करेंगे, इन दोनों में से इसको पीछे वाले को आगे, इस वाले को इधर और इसको इधर उतारेंगे। बस यही हल्का सा ध्यान देना है कि जो ये फ्रंट के 2 फंदे हैं इनको हमें बीनना है और जो पीछे वाले फंदे हैं उनको बीच में लाना है। फिर जाली डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 फंदे हमने बैक में डाले थे और एक उधर से बढ़ा और एक इस जाली से बढ़ा, तो टोटल हमारे फंदे 28 हो गए हैं। अब इसके बाद फिर से जाली डालेंगे और इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे उतारे, पीछे वाले को हमने आगे ले लिया और आगे वाले फंदे को ऐसे चढ़ा लिया। इसको पहले बीन लेंगे, फिर ये पीछे वाले फंदे को बीन लेंगे और फिर यही दूसरे फंदे में करेंगे। इसमें बीच वाले फंदे को आगे, इसको पीछे से इसको बीन लेंगे। जो बीच वाले फंदे हैं, जो इधर इधर के फंदे थे उनको बीच में ले आएंगे और जो बीच वाले फंदे थे उनको किनारे किनारे ले जाके बीन देंगे। तो ये इसी तरह से डिज़ाइन आएगी। जब ये डिज़ाइन थोड़ी बढ़ जाएगी तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जाली से एक एक फंदा जो बढ़ता जा रहा है उससे हमारी लेंथ बढ़ती जाएगी। आर्म के 11 फंदे बीने थे, वो 13 हो गए हैं। तो एक एक जाली बढ़ती जाएगी और हमारे फंदे इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ये सेंटर के 4 फंदे आ गए। फिर जाली लेंगे, ये बीन लिया, आखिरी जाली और बाकी आगे के फंदे।
ये देखिए बीन लिया। अब इसी तरीके से हमारी ये जाली बढ़ती जाएगी, हमारे फंदे बनते जाएंगे। ये हमारी बटन पट्टी के हमें आगे पीछे, जैसे हमने इधर से सीधे बीने हैं और उल्टी तरफ से भी 8 फंदे सीधे बीन के फिर हमें पूरी उल्टी लाइन पर ऐसे उल्टी बीननी है। ये सारे फंदे एक साथ उल्टे ही बीने जाएंगे। अब इसमें जैसे हमारी 2 जालियाँ पड़ चुकी हैं, एक और ये दूसरी, इसी तरीके से हमें 20 जालियाँ इसमें डालनी हैं। तो मैं पहले 10 जालियाँ डाल के फिर आपके पास आती हूँ। अब ये हमने अपनी 12 लाइन कंप्लीट कर ली हैं पर्ल्स की बॉर्डर में। अब यहाँ पे ये देखिए हमने जो ये बटन होल बनाया था, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद हमें एक और बटन होल बनाना है। तो हर 12वीं लाइन पे हमें ये बटन होल को रिपीट करना है। और ये हमारा सेंटर के जाली की डिज़ाइन आ रही है, जो अब देखिए कितनी साफ क्लियर हो रही है। अब इसी तरीके से हमें बढ़ाना है। अब हमारे जैसे अभी ये जालियाँ हुई हैं मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 ही जालियाँ पड़ी हैं। तो फंदे अब ज़्यादा हो गए हैं मेरे इस सिलाई पे, तो इसको अब मैं अपनी वायर वाली नीडल्स पे कन्वर्ट कर लूँगी, इस पे बीनूँगी। तो अभी बटन होल बनाते हैं। पहला फंदा उतारा, दूसरा, तीसरा और ये चौथे के बाद आपको ऐसे धागा आगे लाना है और 2 फंदों का एक करना है। ये सिंपल बटन होल है, जाली की तरह पड़ता है। इसमें ज़्यादा बड़े बटन होल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का स्वेटर है तो हमें बटन भी छोटे ही लगाने होते हैं, इसलिए जाली डाल के ही हमको एक बटन होल अच्छा मिल जाता है। और बस ये बटन होल पड़ गया है। अब इसके बाद जैसे हम ये जाली बना रहे थे वैसे ही हमें ये 9 जालियाँ जैसे पड़ी हैं, ऐसे ही 20 जालियाँ हमें कंप्लीट करनी है। तो चलिए पहले वो 20 जालियाँ कंप्लीट कर लेते हैं हम। और हर 12 लाइन के बाद हमें यहाँ पे एक बटन होल डालना है। तो पहले हम अपनी 20 जालियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 20 जालियाँ बीन ली हैं इसकी, और इसकी अब हमारी टोटल लंबाई हो गई है 5.5। इसकी हमारी टोटल लंबाई अब 5.5 इंच हो गई है। अब इसके बाद हमको फंदे नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे सेंटर में बैक में मतलब 70 फंदे हो जाएंगे, और तो इतने इनफ है। हमारे आस्तीन में हमारे 54 फंदे हो जाएंगे। इतने फंदे हमारी 1 साल के 2 साल तक के बच्चे के लिए काफ़ी होते हैं। तो अब हमें फंदे और नहीं बढ़ाने हैं। अब इसके बाद हमें सबसे पहले इसकी आस्तीन बनाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से बन के आएगा स्वेटर, ऐसे और ये ऐसे। ये स्वेटर हमारा ऐसे बन के आएगा इस तरह से। तो पहले हमें आस्तीन कंप्लीट कर लेनी है, जिससे कि हमको उसको बनाने में दिक्कत ना हो। फिर हम ये आगे और पीछे के पार्ट्स को एक साथ बीनेंगे। तो चलिए पहले आस्तीन बना लेते हैं। आस्तीन बनाने के लिए पहले हमको जाली हमारी जैसे ये जाली हमारे 4 फंदों में पड़ी हुई थी, तो इसके 2 फंदे हम फ्रंट के पार्ट में दे देंगे और 2 फंदे हम आस्तीन में दे देंगे, तभी ये सेंटर से आएगा। तो हम पहले यहाँ तक की बीन लेंगे। ये और इसके यहाँ तक के फंदे हमारे फ्रंट के हो गए हैं। अब यहाँ से आधे फंदे हमको आस्तीन वाले, इसके भी ये 2 फंदे तक, ये पूरी आस्तीन है हमारी। इसको हमें दूसरी सिलाई पे लेंगे। हम इस सिलाई को हम वायर वाली उस पर रखेंगे और इसको हम दूसरी सिलाई पे ले लेंगे फंदे।
थोड़ा टाइट करके बीन लेंगे। 2 3 4 5 6 यहाँ तक कि हमने इसको बीन लिया। अब ये हमारे फंदे आस्तीन के उतर गए हैं। अब ये टोटल हमारे 55 फंदे हो गए हैं, सिलाई पे उतार लिए हैं। अब हमें इस सिलाई पे ये जो उतार लिया है इसको एक बार पूरा उल्टा हम बीन लेंगे। चलिए पहले बीन लेते हैं पूरा उल्टा। ये हमने सीधा और उल्टा एक लाइन हमने कंप्लीट बीन ली है। अब इसकी नेक्स्ट लाइन में हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे। आस्तीन में हमारे ये 55 फंदे हैं, इनको घटाते हुए हमें कम से कम 40 फंदे तक ले जाना है। तो हमें हर छठी लाइन पे फंदों को घटाना है। तो पहले फंदे घटाते हैं। ये पहला फंदा उतारा, इसको सीधा किया और ये 2 फंदे का एक कर दिया, इस तरह से है। फिर से देखिए, ये फंदा है, ये पीछे से ऐसे निकाल लिया। अब ये एक तरफ हमने फंदा बीन लिया है। अब ये देखिए, हमें ये लास्ट के 2 फंदों का एक कर देना है। तो ये हमारे 2 फंदे घट गए। अब यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे। ये इस लाइन में हमने घटाया था, तो यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे। अब इसको हम पहली लाइन मान लेते हैं कि इस पहली लाइन में हमने घटाया। अब दूसरी लाइन होगी, हमें उल्टा तरफ से जब बीनेंगे दूसरी लाइन, उसके बाद 2 लाइन, एक सीधी एक उल्टी और एक सीधी एक उल्टी करके हमको 5 लाइन कंप्लीट करनी है। उसके बाद छठी लाइन में फिर से हम घटाएंगे। तो पहले 5 लाइन बना लेते हैं। ये देखिए, हमने 6 लाइन बना ली है। यहाँ मार्कर पड़ा हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब इस लाइन में हमको फिर से घटाना है, ऐसे पीछे से इसको ऐसे घटा लेंगे। अब इसके बाद ये पूरी लाइन बीनने के बाद हमें लास्ट में एक फंदा और घटाना है। अब ये लाइन की लास्ट में हमें 2 फंदे घटाने हैं, उनको भी हम 2 का 1 ऐसे कर लेंगे। और अब इसी तरीके से हमें हर छठी लाइन पे घटाते हुए 40 फंदे पूरे, यहाँ तक कि पूरे 40 फंदे कर लेने हैं। तो चलिए पहले घटा के कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 39 फंदों तक इसको घटा लिया है। ये लास्ट में मैंने जो 2 फंदे घटाए हैं, इसके बाद हमारे 39 फंदे हो गए हैं। और अब हम यहाँ पे इसको घटाना भी बंद कर देंगे। ये लास्ट घटाने के बाद जब 6 लाइन और बीन के इसको हम घटाना बंद कर देंगे, क्योंकि इसकी हमारी लेंथ हो गई है 11 और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये 12 या 12.5 तक चाहिए। तो अब हम इसका 6 लाइन का बॉर्डर भी बीनेंगे इसके बाद, तो हमारी लेंथ वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये जो हमने फंदे बीन के कंप्लीट किए हैं, ये मार्कर मैं हटा देती हूँ। ऐसे ही हर छठी लाइन पे हमने जो फंदे घटाए, अब यहाँ पे इसके बाद हमें इसी तरीके से, जैसे हमने ये गले पे बॉर्डर बनाया था पर्ल्स का, इसी तरीके से 6 लाइन का यहाँ पे बॉर्डर बना के इसको भी बंद करेंगे। तो पहले बॉर्डर बनाने के लिए बस दोनों तरफ सीधी सीधी लाइन बीनेंगे। तो पहले बॉर्डर बना के कंप्लीट, ये हमने 5 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन बना ली है। अब सीधी तरफ से बीनने के बाद उल्टी तरफ से हमें फंदे बंद करने हैं।
फंदे जैसे पहले हमने बंद किए थे वैसे ही बंद करेंगे। ये पहला फंदा उल्टा उतारा, फिर ये सीधा, और बिल्कुल ढीले हाथों से एक के ऊपर एक फंदा उतारते जाएंगे इस तरह से। फिर धीरे, और ये एक उतार दिया। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है जिससे कि फंदे हमारे ढीले ढीले उतरे और कलाई कसे ना। ये बड़े बड़े फंदे ऐसे हमको उतार लेने हैं ढीले हाथ से। ये इस तरह से, और पीछे इस तरह से आ जाएगा डिज़ाइन। तो चलिए पहले उतार लेते हैं सारे फंदे। ये देखिए सारे फंदे हमने उतार लिए हैं। अब जो ये लास्ट का फंदा है इसमें से हम धागा निकाल के काट लेंगे। ये बैक का साइड हो गया, और ये हमारा फ्रंट में आ गया। अब ये देखिए हमने इसको जब फंदे उल्टी तरफ से जब हम बंद करते हैं तो आगे बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन आती है। जैसे ये देखिए ये 6 लाइंस में हमारा बॉर्डर बंद हो गया सफाई से। अब इसके बाद ये हमने फ्रंट बीना था, ये फ्रंट बीन के हमने आस्तीन शुरू कर दी थी पूरी। अब हमें ये पीछे का बैक का सेक्शन शुरू करना है। ये आस्तीन हमारी बन चुकी है। अब यहाँ से अब ये बैक के फंदे हमको बनाने शुरू करने हैं। तो इसके लिए हम ये फिर से धागा यहाँ से ज्वाइन करेंगे। अब ये धागे को हम ऐसे रख लेंगे, और ये यहाँ से फिर से लाइन शुरू करेंगे। ये, और इस धागे को हम आगे लेते हुए चलेंगे तो इसमें ही पीछे इसको हम लॉक कर लेंगे। ये ऐसे इस धागे को अपने साथ पीछे से लॉक करते हुए इसको जोड़ लेंगे। बस इसी तरीके से सारी लाइन बीनेंगे और ये पीछे के धागे को अपने साथ लॉक करते हुए इसको बीनते जाएंगे। तो पहले हम ये पूरा बैक का हिस्सा बीन लेंगे। अब ये देखिए ये हमने सेंटर के ये 2 फंदे बैक वाले में बीन लिए हैं, और ये 2 हमें आर्म में आस्तीन में ये 2 फंदे हम डालेंगे। तो अब ये हमने जैसे पहले ये छोड़ दिया था, अब इस तरह हम ये दूसरी वाली आस्तीन भी पहले बीन लेंगे। तो पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। इसको हम वायर वाली नीडल्स को छोड़ देंगे, और ये पहले जैसे हमने दूसरी सिलाई पे ये आस्तीन बीनी थी वैसे ही अब दूसरी सिलाई लगाएंगे, और इसको इस सिलाई पे उतार लेंगे सारे फंदे। बस इसी तरीके से ये आस्तीन हमको पूरी यहाँ तक ये सेंटर के 2 फंदों तक पूरी बीन लेनी है। ये हमने सेंटर के 2 फंदे इसके अंदर बीन के ये हमारे टोटल फंदे 55 हो गए हैं। अब इनको हम बिल्कुल इस जैसे मैंने ये आस्तीन इधर की बीनी थी ऐसे ही बिल्कुल इसी स्टेप के अनुसार हमको 2 आस्तीन बीननी है। पहला हमको फंदा घटाना है, उसके बाद 6 लाइन के बाद हमें दोनों तरफ से एक एक बार फंदे घटाते हुए 39 फंदों तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इधर की आस्तीन भी हम ऐसे ही पूरी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये आस्तीन भी कंप्लीट कर ली है पूरी, जैसे हमने ये वाली आस्तीन कंप्लीट की थी। और अब देखिए ये हमारा फ्रंट का ये बन के आ गया है।
ये आस्तीन कंप्लीट हो गई, ये आस्तीन कंप्लीट हो गई। अब इसकी बैक में हमने बीना था, ये बैक तक बीन के लाए थे और ये आस्तीन हमने बनाई थी। अब इसका इस वाला फ्रंट का आगे का बचा हुआ है। तो अब ये हम बैक की तरफ से फिर से धागा जोड़ेंगे और अपना ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कंप्लीट करेंगे और ये दोनों फिर आपस में जुड़ जाएंगे और ये आस्तीन अलग हो जाएगी। तो अब इसको फिर से बना लेते हैं। और इस पीछे इस धागे को साथ में लेते हुए चलेंगे और इसको पीछे से लॉक कर देंगे जैसे इसके पहले हमने किया था। इस धागे को पीछे से लॉक करते हुए ऐसे लॉक करते हुए ये पूरा सीधा बीन के हमें ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इसको ऐसे बीन के ये फ्रंट पार्ट हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट का ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पीछे से बनाएंगे और इसके सभी पार्ट्स को, ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है हमारा और ये भी फ्रंट का पार्ट है। अब इन तीनों पार्टों को हमें, ये अब हम उल्टी तरफ से भी बीन के इन तीनों पार्ट को जोड़ते हुए चले जाएंगे। पहले बटन पट्टी के 8 फंदे, जिसमें से एक पहले उतार लेंगे और 7 फंदों को सीधा बीन लेंगे। ये 8 फंदे हो गए बटन पट्टी के। अब इसके बाद सभी फंदों को उल्टा बीनते हुए अब इसी तरीके से ये सभी उल्टे पार्ट्स बीनते रहें। ये देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं। तो इसको ये इस तरह से, और अब इसको टाइटली बीन के ऐसे बीन के ज्वाइन कर लेंगे। और ये पूरी लाइन यहाँ तक की पहले बीन लेंगे। अब ये देखिए, ये बैक वाले सारे फंदे हमने बीन लिए हैं। अब इसके बाद हमें ये नेक्स्ट वाला ये पार्ट भी इसी में ऐसे ही जोड़ लेना है बीन के। ये ऐसे ही और ये कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक पार्ट बन के कंप्लीट हो गया है। ये हमने पूरा घेरा एक में जोड़ लिया है। पीछे और आगे का आस्तीन हमारे बन चुके हैं। तो ये मेरे स्वेटर का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हम इसके नीचे के डिज़ाइन को बनाएंगे और इस स्वेटर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।